सोशल मीडिया पर आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं साइबर ठग। ऑक्सीजन बेड और दवा की मदद के नाम पर ठगी। हजारों लोगों के साथ कर चुके हैं करोड़ों की ठगी। बड़े चैनलों में रिपोर्टर की नियुक्ति के नाम पर हो रही साइबर ठगी। आज का सरोकार इसी मुद्दे पर। वरिष्ठ पत्रकार मनीष अस्थाना के साथ। आज के सरोकार में आप सबका एक बार से फिर स्वागत है। आज के सरोकार में हम मुद्दा लेकर के आए हैं साइबर क्राइम का। साइबर क्राइम बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाला अपराध है और साइबर क्राइम के शिकार भी बड़ी संख्या में लोग हो रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में साइबर क्राइम करने वालों ने ज़रूरतमंदों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इनकी मोडस अप्रेंटिस भी बड़ी अजीबोगरीब है। इनकी मोडस अप्रेंटिस में बड़ी संख्या में लोग फंस रहे हैं। कहते हैं कि डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा बहुत होता है। जब व्यक्ति मुसीबत में होता है और उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तब वह किसी दूसरे व्यक्ति से मदद की उम्मीद करता है। कोरोना महामारी के समय भी कुछ इसी तरह का हाल है। मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही है, ऐसे में वह किसी मददगार की उम्मीद करता है। क्योंकि आजकल डिजिटल युग है, सब कुछ सोशल मीडिया पर आसानी से उपलब्ध है। विपत्ति में मदद करने वाले लोग भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात का पता नहीं चल पाता है कि मदद करने वाले हाथ असली हैं या नकली, किसी सही व्यक्ति के हैं या किसी ठग के। जी हाँ, इस कोरोना काल में सोशल मीडिया पर मदद करने वाले कई मोबाइल नंबर वायरल हो रहे हैं। इन्हीं वायरल हो रहे नंबरों में कई नंबर ठग गैंग के भी हैं, जिन्हें साइबर अपराधी कहा जाता है, यानी कि ऑनलाइन ठगी करने वाला व्यवसाय या ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग। ये लोग कोरोना महामारी में आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं कि कोई उनके चंगुल में फंसे और वे अपना काम करें। कोई ठग अस्पताल में ऑक्सीजन दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा है, कोई बेड दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा है, तो कोई इंजेक्शन दिलाने के नाम पर ठगी कर रहा है। पूरे देश का अभी तक आंकड़ा है कि करोड़ों की संख्या में लोग इन ठगों का शिकार हो चुके हैं और लगातार बनते जा रहे हैं। कुछ लोग नकली इंजेक्शन देने के नाम पर भी ठगी कर रहे हैं। हालांकि ये साइबर अपराधी नहीं है। ऐसा ही एक मामला लखनऊ में सामने आया। जो लोग नकली इंजेक्शन बनाकर बेचते थे और लोगों से ज़रूरतमंदों से मोटी रकम वसूल करते थे। दूसरा मामला नवी मुंबई के पनवेल इलाके से आया, जहां पर लोग पैसे तो ले लेते थे, लेकिन उन्हें ना तो दवाई उपलब्ध करवाते थे और ना ही इंजेक्शन। हालांकि पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है, जो पुलिस के लिए एक सराहनीय कदम है। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसे आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता है। पहले लोग ओटीपी लेकर के ठगी किया करते थे, लेकिन लोगों में जागरूकता बढ़ी। अब लोग ओटीपी देने में पूरी तरीके से सावधानी बरतते हैं। साइबर क्राइम करने वाले लोग आम आदमी को तो छोड़ दो, अब मीडिया जगत के लोगों को भी अपना शिकार बनाने में लगे हुए हैं।
पिछले कई दिनों से फेसबुक पर एक पेज बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि आर भारत और न्यूज़ इंडिया नामक चैनल में बड़े पैमाने पर रिपोर्टर की भर्ती की जा रही है। मैंने इस बात की सत्यता जानने के लिए उस पेज को लाइक किया और जो दीपक अवस्थी के नाम से पेज बना हुआ था, मैंने उनसे चैट करी। उन्होंने हमसे रिज्यूम मांगा, 2 फोटो मांगी, आधार कार्ड की कॉपी मांगी। मैंने सब उनको भेज दिया। भेजने के बाद में किट देने के नाम पर 8,500 रुपये की मांग की गई। मैंने इस बात की सत्यता जानने के लिए सीधे आर भारत चैनल में फ़ोन किया, पूछा कि आपके यहाँ ऐसी कोई वैकेंसी निकली है। आर भारत के नाम से स्पष्ट रूप से कहा गया कि हमारे यहाँ ऐसी वैकेंसी कोई नहीं निकली है, हमारे नाम पर ठगी की जा रही है। मैं मीडिया के उन नए लोगों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसे ठगी के जाल में ना फंसें। हालांकि काफ़ी अखबार बंद हो चुके हैं, मीडिया से जुड़े लोग बेरोज़गार हो गए हैं और रोज़गार पाने के लिए वे इन जैसे लोगों के ठगी के शिकार में फंस जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से फेसबुक पर ही एक पेज बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और वो एक भगत ताराचंद होटल के नाम से है, जिसमें कहा गया है कि 1 थाली मंगाने पर 2 थाली निःशुल्क। बाकायदा उसमें मोबाइल नंबर दिया गया है। ये लोग ऑर्डर ले लेते हैं, ऑनलाइन पैसा ले लेते हैं, लेकिन खाना नहीं भेजते हैं। यानी ज़रूरतमंदों को यहाँ पर भी ठगी। इस तरह का खेल सोशल मीडिया पर पिछले 1 साल से चल रहा है। हालांकि साइबर क्राइम इसको लेकर के काफ़ी अलर्ट है। गृह मंत्रालय की साइबर दोस्त नामक वेबसाइट का कहना है, विभाग का कहना है कि ऐसे लोगों के जाल में लोग ना फंसें, क्योंकि ठगी थोड़ी सी होती है। कहाँ से कोई साइबर क्राइम करता है इसका पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए पूरी तरीके से सावधानी बरतना ही एक सावधानी है साइबर क्राइम से बचने के लिए। आज के सरोकार में बस इतना ही। कल एक दूसरा विषय लेकर के, दूसरा मुद्दा लेकर के हम आपके सामने आएंगे और समाज से सरोकार रखने वाला मुद्दा सवाल उठाएंगे और समाज को आगाह करेंगे कि वे किस तरीके से उसे निपटें और आगे बढ़ें।